बात करेंगे अपने किसान भाइयों के बारे में, क्योंकि हम लोग भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक बोरा खाद के लिए कितना डर दर भटकना पड़ता है, ये शायद हम लोग से अच्छा कोई नहीं जानता है। अब इसको एक एक करके आपको हम सभी बताते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम सभी को जानना ये है कि किसान का फंडामेंटल नीड यही होता है कि उसको समय से बीज मिल जाए, खाद मिल जाए और पानी मिल जाए। सरकार से बस यही उम्मीद रखता है किसान। अब हम बात करते हैं इसके असली मुद्दे पर। हम आते हैं, बात करते हैं असली मुद्दे के बारे में। ये खारिफ का सीजन चल रहा है, आप सभी पता है कि जुलाई भर में पूरा लगभग सब रोपनी हो जाता है। जुलाई के जस्ट बाद फर्स्ट जो बारिश हुआ है, इस पर पूरा लोग खाद के लिए टूट पड़ा है। और खाद के लिए टूट पड़ा है, लेकिन खाद था नहीं, जिसके लिए अभी तक बहुत लोग खेत में अभी तक खाद नहीं जा पाया है। यहीं शुरू होता है खाद की। अब चोरी के बारे में हम बात करते हैं। एक अनुमान के हिसाब से हम जिस जिले में रहते हैं, जैसे पश्चिमी चंपारण की बात बोल रहे हैं, हर महीने में लगभग 2 से 4 बार खाद डीएपी की बड़ी रैक बेतिया में आती है। और रैक के खाद को ट्रक के माध्यम से अलग अलग प्रखंड के पैक्स तथा थोक विक्रेता के पास भेजा जाता है। ये बात जान के आपको हैरान होगी कि पश्चिमी चंपारण में कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 5.15 लाख एकड़ है। जिलों की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। फिर भी सरकार द्वारा खाद बीज को किसानों तक सुव्यवस्थित ढंग से पहुंचाने में नहीं पहुंचा पाती है। और चंपारण का जो मरचा धान होता है, मरचा धान से जो मरचा वाला धान होता है, जिसे चूड़ा होता है, इसका एक अलग ही क्रेज है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इतना कुछ होने के बाद भी खाद सही समय पे किसानों को नहीं मिलता है। चंपारण में कुल 3 लाख से ज़्यादा किसान धान की खेती करते हैं। 1 एकड़ के हिसाब में से अगर देखा जाए ना, तो 5 किसान पे आपको 1 बोरा भी खाद नहीं मिल सकता है। बट ऐसा रीज़न पूछें, अपर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक पूरा काला बाजारी भरा हुआ है। अब उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। आइए, सबसे पहला रीज़न ये है ना कि जमाखोरी और काला बाजारी। जैसे कि रेक बेतिया पहुँचती है, मान लीजिए जैसे रेक बेतिया पहुँचती है, प्रशासन खाद को पैक्स प्राइवेट दुकानों में बांटता है। उसी में जो कुछ बड़े रसूखदार लोग होते हैं, जो माफिया टाइप के होते हैं, वो खाद को स्टॉक कर लेते हैं अपने पास। और जब खाद की किल्लत बढ़ जाती है, तब उस चीज़ को डिलीवर किया जाता है, जिसकी वजह से खाद की स्कार्सिटी बढ़ जाती है और किसान काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दूसरा रीज़न ये है इसका कि नेपाल सीमा से जो होता है, उसको यहाँ तस्कर लोग ले आके उसको ट्रांसफ़र कर देता है नेपाल में। पश्चिम चंपारण से नेपाल से लगभग देखिएगा तो पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर साइड जाइएगा ना, तो सब नेपाल का ही बॉर्डर सटल है। भारत सरकार की यूरिया यहाँ जो 266 रुपये प्रति बोरा है, वही नेपाल में जाता है, तो लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए नेपाल में लोग ठेपा देता है। अब तीसरा रीजन ये कि जबरन टैग। आजकल आप लोग नया देख रहे हैं कि आप जाइएगा ना कभी खाद लेने, तो देखिएगा एक छोटा सा पैकेट देगा, बोलेगा कि कीटनाशक है, आप इसको लीजिए, आपको लेना ही पड़ेगा, आपको इसे थोप देगा, ठीक है ना। अब होता है कि यही चीज़ है, तो सबसे बड़ी चीज़ इसका अकाउंटेबिलिटी देगा कौन, इसका जवाबदेही है कौन। तो सबसे पहले हम जिला के जो लेवल पे हैं, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय जी से हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे कि इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली संज्ञान लीजिए, कि किसान भाइयों को बहुत दिक्कत हो रहा है। अब प्रखंड लेवल पे हम बीओ साहब जी को बोल रहे हैं कि इस पे संज्ञान लीजिए, प्रखंड लेवल पे कितना काला बाजारी हो रहा है, थोड़ा इसको जांच कीजिए और किसानों को सही समय से खाद उपलब्ध हो सके, जिससे कि जो खेती है वो सुचारू ढंग से हो सके और उत्पाद बढ़ सके। धन्यवाद।